welcome to today's video on serving the elderly. In this video we will explore about loves for parents and also we will come to know an interesting story about the wise old man. So if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. According to the Indian culture, it is our duty to love, respect and show care towards our parents एंड एल्डर्स. सो इंडियन कल्चर्स के मुताबिक हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम लव, रिस्पेक्ट और केयर शो करें अपने पेरेंट्स और एल्डर्स के प्रति. बाय डूइंग दिस वी गेट वैल्यूबल ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम. और ऐसा करने से हमें एक वैल्यूबल ब्लेसिंग्स मिलता है पेरेंट्स और एल्डर्स से. व्हेन वी वर चाइल्ड, जब हम लोग बच्चे होते हैं, वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स. जब हम लोग बच्चे होते, चिल्ड्रन होते, तब हम लोग हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं. बिसाइड फूड्स क्लोथिंग्स एंड शेल्टर्स, दे प्रोवाइड अस विथ अ लविंग एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर टू लिव एंड ग्रो अप. और हम लोग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये सब पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा लव और हैप्पी एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ अ नेचुरल दैट एज टाइम पासेस वी ग्रो अप टू बिकम एडल्ट. और ये नेचुरल है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम लोग ग्रो होंगे और एडल्ट बन जाएंगे. आफ्टर बिकमिंग एडल्ट, जब हम लोग एडल्ट हो जाएंगे तो वी रियलाइज दैट टेकिंग केयर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज़ आवर प्राइम ड्यूटी. तो जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होंगे तो हम लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि हमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना हमारा प्राइम ड्यूटी है. वी फील greatly blessed if we get an opportunity to treat our parents and grandparents with the same loves and devotions that they had showered upon us when we were children. और ये हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट ब्लेस्ड मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर हम लोग पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का सेम लव और डिवोशंस के साथ केयर करेंगे जैसे वे लोग हमें बचपन में क्या करते थे. Showing respect toward parents is a preached by every religions and cultures outlook today. और ये पेरेंट्स को रिस्पेक्ट शो करना ये हर एक रिलीजन्स और कल्चर्स में कहा जाता है. वी शुड शो क्वालिटी केयर टूवर्ड आवर एजिंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. इसलिए हमें अपने एजिंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति क्वालिटी केयर शो करना चाहिए, लव शो करना चाहिए. आवर पेरेंट्स हेल्प अस व्हेन वी नीड देयर हेल्प. हमारे पेरेंट्स हमें तब हेल्प किया जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, यानी कि बचपन में. सो इट बिकम आवर प्राइम ड्यूटी टू हेल्प देम व्हेन दे नीड आवर हेल्प इन देयर ओल्ड एज. सो ये हमारा प्राइम ड्यूटी बनता है कि जब वे ओल्ड एज में पहुंच जाए तब हम उसके हेल्प करें. वी कैन सर्व्स आवर पेरेंट्स. हम लोग अपने पेरेंट्स को इस तरह से सर्व कर सकते हैं बाय कीपिंग देम विद अस. उसके पेरेंट्स को अपने पास रखना. बाय ऑफरिंग फुल सपोर्ट एंड हेल्प, उसे फुल सपोर्ट और हेल्प करना. इस तरह से हम अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी हेल्प टू देम, उसे हम लोग कुछ मॉनेटरी हेल्प का भी मदद कर सकते हैं. बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर नर्सिंग केयर, या फिर जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाए तब उसे हम लोग प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. बाय मीटिंग अप विद देयर सोशलाइजेशन नीड्स, या फिर उसके साथ सोशलाइजेशन नीड्स भी कर सकते हैं. बाय गिविंग देम्स एन एल्डरली ट्रीटमेंट, और हम लोग उसे एक एल्डरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. So how will you care on your responsibilities towards your aging parents? Will you be able to see into their old hearts, understand their needs and accordingly making efforts to show care towards them? So हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे अगेनिंग पेरेंट्स के प्रति? क्या हम लोग उस तरह एबल होंगे जिस तरह से पेरेंट्स हमें, जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम जैसे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, क्या सेम प्यार और सपोर्ट हम लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में दे सकेंगे? हाउ विल यू हेल्प योर पेरेंट्स टू डील विद देयर एज एंड देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स? हम लोग जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे तब उसका हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो उस टाइम हम लोग कैसे डील करेंगे? शुड वी एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स और नेग्लेक्ट देम जस्ट बिकॉज दे हैव ग्रोन ओल्ड एंड वी डू नॉट नीड देयर हेल्प एनी मोर?
क्या हमें वो चैलेंज, वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके उसकी मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, या फिर हमें उसे छोड़ देना चाहिए ये सोच के कि अब वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। रीड व्हाट जेनेट हैज़ टू से रिगार्डिंग शोइंग केयर फॉर द एल्डर्स। यहाँ पे एक स्टोरी है जेनेट्स के बारे में, वो क्या कहती है एल्डर्स शोइंग केयर्स ऑफ एल्डर्स के बारे में। दिस इज अ समरी ऑफ जेनेट्स डायरी। ये एक समरी है जेनेट्स के डायरी का। My mom was diagnosed with a mild brain tumors। जेनेट्स का मम्मी को माइल्ड ब्रेन ट्यूमर्स हुआ था। मेडिकली इट वॉज टर्म्ड एज मिलीग्रेंट ब्रेन ट्यूमर्स, और मेडिकली इसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स भी कहते हैं। डॉक्टर सेड दैट माई मॉम्स वुड लास्ट फॉर 1 year। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसकी मम्मी सिर्फ 1 साल तक ही जीवित रह सकती है। इफ़ शी स्टार्टेड द रेडिएशन ट्रीटमेंट, अगर उसको रेडिएशन ट्रीटमेंट मिला तो वो बस 1 साल तक जिंदा रह सकती है। इफ़ शी डज नॉट स्टार्टेड अ ट्रीटमेंट शी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन 2 months। और अगर उसे रेडिएशन ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो 2 महीना से ज़्यादा नहीं बच सकती है। इमेजिन वाट मस्ट हैव बीन माई रिएक्शंस। इमेजिन करो कि उस टाइम जेनेट का रिएक्शंस कैसा होगा। आई लव माई मॉम द मोस्ट एंड आई वॉन्टेड टू शी हर अलाइव एज लॉन्ग एज आई लिव्ड। जेनेट अपने मम्मी से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि वो तब तक उसके साथ रहे और तब तक उसकी मम्मी जिंदा रहे जब तक वो खुद जीवित है। बट माई स्टार्स वेर नॉट गुड, लेकिन उसका स्टार यानी कि लक साथ नहीं है। हाउएवर आई डिसाइड टू गिव हर द बेस्ट, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस्ट करूँगा एज हर प्राइमरी केयर टेकर, और उसके प्राइमरी केयर टेकर में मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई इंश्योर दैट शी गॉट हर रेडिएशन ट्रीटमेंट एंड अटेंड हर डॉक्टर टाइमली। और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि उसे एक अच्छा रेडिएशन ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। शी ऑल्सो गेव हर मील, क्लीन्ड हर रूम्स एज शी वॉज टू वीक टू डू हर वर्क हर सेल्फ। सो जेनेट अपनी मम्मी के लिए खाना बना देती थी, उसका रूम भी साफ़ कर देती थी क्योंकि वो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी काम करने के लिए। सून माई मॉम लॉस्ट द एबिलिटी टू वॉक एंड ऑल्सो लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर राइट आर्म्स। धीरे धीरे उसकी मम्मी चलना फिरना भी बंद हो गया और उसका राइट आर्म काम करना भी बंद हो गया। नाउ शी बिकम टोटली डिपेंड ऑन मी फॉर मोस्ट ऑफ हर डेली टास्क। और उसके बाद उसकी मम्मी टोटली जेनेट के ऊपर डिपेंड हो गई डेली टास्क, जो टास्क होता है घर का। 2 months लेटर, 2 महीना बाद क्या हुआ, माई मॉम हैड ए सेवर स्ट्रोक विच चेंज हर लाइफ। उसकी मम्मी के प्रति एक सेवरल स्ट्रोक हुआ जो उसका लाइफ को चेंज कर दिया। सी वॉज नाउ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट टू बेड। 2 महीना बाद उसको कम्प्लीटली बेड रेस्ट मिल गया, वो बेड से नहीं उठने सकी। सी वॉज अनएबल टू गेट अप फ्रॉम बेड, वो बेड से उठने नहीं सकने लगी। सो आई फीड हर, उसके बाद जेनेट को ही उसे खिलाना पड़ता था, ड्रेस चेंज करना पड़ता था, उसे नहलाना पड़ता था। आई हैड टू सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल हर नीड्स, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अच्छा से निभाती थी। आई रिलीड मोस्टली ऑन गॉड्स फॉर हेल्प एंड करेज, और वो गॉड से प्रेयर करती थी उसके हेल्प और करेज के लिए। सीइंग योर लव्ड ऑन डाई बिफोर यू इज़ नॉट ईजी। अपने मम्मी को अपने से पहले मरना देख ये इजी नहीं है। यू नीड स्ट्रेंथ फॉर दिस, और तुम्हें ये देखने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए। विच यू कैन एक्वायर फ्रॉम गॉड, और जो तुम्हें भगवान से ही मिल सकता है। सो एवरी डे आई वुड सिट नेक्स्ट टू माई मॉम एंड रीड द बाइबल फॉर हर। इसलिए मैं हर दिन मम्मी के पास बैठ के बाइबल पढ़ा करते थे। दिस गिव कंफर्ट एंड पीस टू बोथ ऑफ अस, और ये कंफर्ट और पीस देता था हम दोनों को। व्हेन मॉम कुड नो लॉन्गर कम्युनिकेट, आई रिलाइड ऑन गॉड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग टू बोथ ऑफ अस ऑन ईच अदर्स बिहाफ। जब मॉम कम्युनिकेट नहीं करने लगी तब मैं गॉड को ट्रांसलेट करने के लिए बोलती थी ताकि हम दोनों को ही रिलीफ मिल सके। ऑल दैट आई वॉन्टेड वॉज टू मेक मॉम्स एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल इन हर लास्ट डे। मैं बस इतना मतलब जेनेट बस इतना चाहती थी कि उसकी मम्मी को इतना कंफर्टेबल मिले जितना वो देना चाहती है उसका लास्ट डे में। विदाउट गॉड्स हेल्प दिस वुड नॉट बी
नॉट हैव बीन पॉसिबल, लेकिन ये भगवान के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। फाइनली एक रात क्या हुआ, माई मॉम पीसफुली पास्ड अवे इन हर स्लीप्स, उसकी मम्मी सोते सोते ही पीसफुली पास्ड अवे हो गई। नाउ शी वॉज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, और अब वो गॉड्स के हाथ में है। सी हैड एक्सेप्टेड गॉड सल्वेशंस, और वो गॉड सल्वेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। I was also happy because I did my best to take care of her as she took care of me when I was child. So जेनिफ जी बहुत खुश होती है कि वो अपना बेस्ट की अपनी मम्मी के लिए, जैसे उसकी मम्मी बचपन में क्या करती थी। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस व्हेन दे आर यंग। पेरेंट्स अपना बच्चा को तब देखती है जब वो लोग यंग होते हैं। बट एज द पेरेंट्स ग्रो ओल्ड एंड द चाइल्ड बिकम एडल्ट, इट बिकम चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर एंड गिव ऑल कम्फर्ट्स टू देयर अगेनिंग पेरेंट्स। सो जैसे जैसे पेरेंट्स ओल्ड एज में आते हैं तो ये चिल्ड्रंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने पेरेंट्स का केयर करे और उसे एक कंफर्ट लाइफ दे सके। सिंस अर्लियर पेरेंट्स took our care, so therefore when they grow old they deserve loves and care from their children. So जैसे जैसे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो वो हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हम उसे लव केयर शो करें। इन शॉर्ट ए फैमिली इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कैन हैव। शॉर्ट में कहा जाता है फैमिली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है जो हमारे पास है। दे आर द पीपल वी ट्रस्ट, वो ऐसा इंसान होता है जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं और डिपेंड हो सकते हैं। माई मॉम डिपेंड ऑन मी, जेनेट का मॉम उस पर डिपेंड होती थी। एंड विद द पासेज ऑफ टाइम्स, और जैसे जैसे टाइम बीता गया, आई शैल डिपेंड ऑन माई किड्स, और मैं भी अपना किड्स के ऊपर डिपेंड होने लगी। लेटर माई किड विल डिपेंड ऑन देयर किड्स, और जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा माई किड्स, जेनेट्स के किड्स उसके किड्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। एंड दिस कल्चर्स चेन विल कैरी ऑन एंड ऑन, और ये कल्चर चेंज हमेशा चलता रहेगा। सो रीड द स्टोरी, यहाँ पे एक स्टोरी है द वाइस ओल्ड मैन्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैनी ईयर एगो इन द विलेज ऑफ नेपाल, बहुत साल पुराना बात है, नेपाल का एक विलेज वैली था। देयर लिव्ड अ मैन, वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था नरेंद्र डोगरा। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ्स एंड 3 सन्स, वो अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसका 3 बेटा था। ही हैड ए वेरी हैप्पी फैमिली, मिस्टर नरेंद्र डोगरा का काफ़ी हैप्पी फैमिली था। मिस्टर डोगरा वॉज बैंक मैनेजर, क्योंकि मिस्टर डोगरा जो था वो बैंक मैनेजर था। वॉट एवर ही अर्नड ही स्पेंड ऑन हिज सन्स टू बिल्ड अप देयर करियर। मिस्टर डोगरा जो भी कमाता था वो अपने तीनों बेटे पे खर्च कर देता ताकि वो तीनों अच्छा करियर बना सके। ही प्रोवाइड देम्स विद द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। वो लोग अपना मिस्टर डोगरा अपना बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिया, बेस्ट सब कुछ बेस्ट दिया। ड्यू टू इल हेल्थ हिज वाइफ डाइड, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उसकी वाइफ मर जाती है, डाई हो जाती है। दैट टाइम्स हिज यंगेस्ट सन वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, और उस टाइम जो उसका यंगेस्ट सन था वो बस 12 साल का था। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस ले इंटायरली ऑन मिस्टर डोगरा, उसके बाद उसके वाइफ के जाने के बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर डोगरा के ऊपर आ जाता है। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वो डे और नाइट काम करने लगा। ही मैनेज द हाउस होल्ड चोर्स एंड टुक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, मिस्टर डोगरा घर का भी काम संभालता था और ऑफिस का भी। एज टाइम पास, जैसा जैसा टाइम पास होते गया, हिज चिल्ड्रन गॉट सेटल्ड, उसका तीनों बेटा सेटल्ड होने लगा। हिज इल्डेस्ट सन डेवलप्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ हिज ओन, उसका इल्डेस्ट सन था वो क्या क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। हिज सेकेंड सन्स बिकम ए सिविल इंजीनियर, और जो उसका सेकेंड सन था वो सिविल इंजीनियर बन गया और अर्नड हैंडसमली, और बहुत हैंडसम दिखने लगा। हिज यंगेस्ट सन्स बिकम ए फिजिकल ट्रेनर, और जो उसका यंगेस्ट सन था वो क्या बन गया, फिजिकल ट्रेनर बन गया। ही टू अर्न हैंडसमली, और वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने लगा। व्हेन मिस्टर डोगरा टर्न्ड 65 ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब, जब मिस्टर डोगरा का एज 65 हो गया तो उसको जॉब से रिटायरमेंट मिल गया। ही डिसाइड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विथ हिज सन्स एंड द चिल्ड्रन, सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बाकी का जीवन अपना बेटा और बच्चों के साथ बिताए। ही डिसाइड टू डिवाइड ऑल हिज रिटायरमेंट मनी इक्वली अमॉन्ग हिज सन्स, सो मिस्टर डोगरा ने डिसाइड किया कि उसका रिटायरमेंट का जितना मनी है वो इक्वली डिवाइड कर दे अपना बेटे पे। वन डे ही कॉल्ड हिज 3 sons and said, "Dear children, I have decided to spend 4 months of years with each of you, turn by turns. I hope all of you will agree." So एक दिन मिस्टर डोगरा ने तीनों सन को बुलाया और बोला कि डियर चिल्ड्रंस, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 4 मंथ
4 month, हर एक के साल का 4 महीना तीनों के पास रहूँगा, मतलब 4 महीना करके तीनों के पास रहूँगा, और इस बात से तुम लोग एग्री हो। द सन वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द मनी, और सन भी बहुत खुश हो गया कि उसे पैसा मिलने वाला है। इन द बिगिनिंग दे ट्रीटेड देयर फादर वेरी वार्मली, शुरुआत में सन ने अपना पापा मतलब बच्चों ने अपने पापा का बहुत अच्छा ट्रीट किया। बट एज द टाइम पास, लेकिन क्या हुआ, जैसा जैसा टाइम पास होते गया, मिस्टर डोगरा रियलाइज दैट हिज रिसेप्शंस was gradually going down less and less at his 3 sons' houses. जैसे जैसे टाइम पास होते गया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसका जो रिसेप्शन था वो ग्रेजुअली डाउन जा रहा है। फाइनली ए डे कम व्हेन द पुअर ओल्ड मैन फेल्ट कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड बाय हिज सन्स। सो एक दिन ऐसा आया कि जो पुअर ओल्ड मैन था वो कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड कर दिया गया उसके सन के थ्रू। ही थॉट माई सन्स ओनली लव्ड मनी। ओ, तो मिस्टर डोगरा ये सोचने लगा कि उसका बेटा सिर्फ उसका पैसों से प्यार करता है। दे हैव नो लव एंड अफेक्शंस फॉर मी एनी मोर। सो मिस्टर डोगरा को ये रियलाइज़ हुआ कि उसका बेटा को मेरे प्रति कोई लव और अफेक्शंस नहीं है, उसको बस पैसों से प्यार है। ही वॉज इनक्रोस्ड इन हिज थॉट व्हेन वन ऑफ हिज फ्रेंड अप्रोच हिम। हिज नेम्स वॉज चैंग। He was surprised to see his friend in tears. So he was जब वो पास हो रहा था इस थॉट्स में तो उसका एक फ्रेंड अप्रोच किया जिसका नाम था चैंग। सो वो सरप्राइज हो गया उसका फ्रेंड को देखकर। When Chang had हाउ मिस्टर डोगरा सन्स वर ट्रीटेड हिम, जब चैंग को ये बात पता चला कि मिस्टर डोगरा के बेटा उसको ऐसा ट्रीट कर रहा है, गिव हिम ए ब्राइट आइडिया एंड वेंट अवे। और उन्होंने मिस्टर डोगरा को एक ब्राइट आइडिया दिया और वो चला गया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मिस्टर डोगरा लेफ्ट द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। मिस्टर डोगरा ने अपने बेटा का घर छोड़ दिया और उन लोगों को बताया भी नहीं। ही रिटर्न इन द इवनिंग कैरिंग ए हैवी बॉक्स विथ ए बिग लॉक। जब वो वापस आया तो एक हैवी सा बॉक्स लेकर आया था शाम को। हिज सन शाउटेड, उसका बेटा बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग अस, तुम आप कहाँ चले गए थे बिना हमें बोले, ऐसा उसका बेटा ने चिल्लाया। द डॉटर इन लॉ सो द बॉक्स एंड इंक्वायरीड, और जो उसका डॉटर इन लॉ था वो बॉक्स को देखा और इंक्वायरी करने लगा। एंड व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है, समथिंग दैट विल चेंज आवर लाइफ इन फ्यूचर। सो मिस्टर डोगरा ने कहा ऐसा चीज़ है जो हमारा लाइफ चेंज कर सकता है फ्यूचर में, ऐसा मिस्टर डोगरा ने रिप्लाई किया। बट व्हाट डज इट कंटेन, लेकिन इसमें क्या है, इंक्वायर्ड सन, सन भी ये पूछा। नाउ नॉट नाउ, अभी नहीं, यू विल कम टू नो अबाउट इट आफ्टर माई डेथ, तुम्हें ये पता चल जाएगा जब मेरी मृत्यु हो गया, ऐसा मिस्टर डोगरा ने कहा था। रिप्लाई द ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन का रिप्लाई था। आफ्टर दिस, इसके बाद ऑल हिज 3 सन्स एंड देयर फैमिली बिगेन टू ट्रीट हिम वार्मली, उसके बाद तीनों बेटा ही और उसका फैमिली मेम्बर्स मिस्टर डोगरा को अच्छा ट्रीट करने लगा। दे इवन ट्राई टू ओपन द बॉक्स इन हिज एब्सेंस, इवन उन लोग उस बॉक्स को खोलने का भी ट्राई किया जब मिस्टर डोगरा वहाँ पर नहीं रहता था। बट दे कुड नॉट, लेकिन वो नहीं खोल पाता था। फाइनली वन डे मिस्टर डोगरा पास्ट अवे, लेकिन फाइनली एक ऐसा दिन हुआ जिस दिन मिस्टर डोगरा भी पास्ट अवे हो गया। आफ्टर द फ्यूनरल हिज फ्रेंड चैंग हैंडेड ओवर ए की टू द इल्डेस्ट सन एज इट वॉज मिस्टर डोगरास लास्ट विश। सो जैसे फ्यूनरल ख़त्म हुआ तो उसका फ्रेंड है चैंग, उन्होंने की दिया एक इल्डेस्ट सन को जैसे मिस्टर डोगरा ने कहा था। As soon as everyone left the house, they rushed to the old man's room. से जैसे ही सब कोई घर छोड़ के गया फ्यूनरल के बाद, जो उसका इल्डेस्ट, they rushed to the old man house, इल्डेस्ट सन था वो ओल्ड मैन के रूम में गया। The eldest sons inserted the key into the lock and quickly opened the box. जो इल्डेस्ट सन था वो जल्दी से की को लॉक में घुसाया और उसको बॉक्स को ओपन किया। दे वर सरप्राइज टू सी दैट द बॉक्स वॉज लेडेड विथ हार्ड रॉक्स एंड स्टोन्स। सो वो लोग सरप्राइज हो गया कि ये बॉक्स सिर्फ लेडेड है, हार्ड रॉक्स और स्टोन से भरा हुआ है। अमोंग द रॉक्स, और उस रॉक्स में देयर वर ए पीस ऑफ पेपर्स ऑन विच इट वॉज रिटन, और उस रॉक्स के ऊपर पीस ऑफ पेपर है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन
वेरी डिसअपॉइंट टू सी द बॉक्स। और तुम लोग ये देख कर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए इस बॉक्स को देख कर। उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, इट इज़ सेड टू स्टेट दैट एन ओल्ड फादर्स हैड टू ट्रिक हिज चिल्ड्रंस इनटू लुकिंग आफ्टर हिम। सो ये एक ट्रिक था ओल्ड फादर्स का, ताकि उसका बेटा उसे अच्छा ट्रीट करे। ऑल थॉट थ्रू आउट माई लाइफ आई टुक योर अटमोस्ट केयर। सो उसका जो पापा था, मिस्टर डोगरा था, वो अपना पूरा जीवन अपना बेटे के ऊपर खर्च किया उसका लाइफ बनाने के लिए। बट यू ऑल लव्ड माई मनी एंड डिड नॉट लव मी। लेकिन जैसे तुम लोग यंग हुआ, बड़ा हुआ, तो तुम लोग सिर्फ मेरे पैसों का प्यार किया, ना कि मुझे प्यार किया। दिस रिवील्स हाउ वीक योर कैरेक्टर्स आर। ये रिवील करता है कि कितना वीक है तुम्हारा कैरेक्टर। आई विल प्रे टू गॉड दैट योर चिल्ड्रंस हैव अ बेटर कैरेक्टर दैन यू। लेकिन मिस्टर डोगरा कहता है कि मैं गॉड से प्रेयर करूँगा कि तुम्हारा चिल्ड्रंस का ऐसा कैरेक्टर ना हो और बेटर कैरेक्टर हो तुम लोगों से। होप दे लव यू ऑल मोर देन योर मनी। होप कि तुम्हारा बेटा तुम्हें लव करे, प्यार पैसों से नहीं। लव यू ऑलवेज योर फादर्स। ऐसा उसके पापा एक लेटर पर लिख के गया था उस बॉक्स के अंदर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आवर पेरेंट्स आर डिपेंड ऑन अस। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। वी शुड ट्रीट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स विद द सेम लव्स एंड कंपैशंस दैट दे शॉवर्ड ऑन अस व्हेन वी वेर स्मॉल। सो हमें अपने पेरेंट्स को वैसा ही ट्रीट करना चाहिए, या फिर अपने एल्डर्स को ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए, सेम लव्स और कंपैशंस के साथ जैसा वो लोग हमें बचपन में देते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमारे पेरेंट्स का हमेशा केयर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और लव करना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।